बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। अमरीकी सदारती इंतखाबात में शिकस्त खाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने 4 साल बाद दोबारा इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। इस ज़िमन में तैयारियां भी शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा 4 साल बाद दोबारा इंतखाबी मैदान में कूदने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपने इस प्लान पर काम भी शुरू कर दिया। ट्रंप का कहना है कि मेरे गुज़िश्ता 4 साल शानदार रहे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने 49वें कौमी दिन के मौका पर अपना 12वां सैटेलाइट खला में भेज दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी खबरसां इदारे के मुताबिक फाल्कन आई नामी खलाई सैयारे को तहकीकी मकासद के लिए जनूबी अमरीका में वाक़या फ्रांसीसी खलाई मरकज से बुध की सुबह मकामी वक्त के मुताबिक 5:33 पर छोड़ा गया। फाल्कन आई सैटेलाइट तस्वीर कशी की हाई टेक्नोलॉजी से लैस है। इसको नक्शों, ज़राई निगरानी, शहरी मनसूबा बंदी, माहौल की मॉनिटरिंग, कुदरती आफात से मुतल्लिक मनसूबा बंदी और मुल्क की सरहदों और साहली इलाकों की दफाई नुक्ता नजर से निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चीन और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तनाव में इजाफा, अमरीका भी मैदान में आ गया। चीनी वजारत खारजा ने ऑस्ट्रेलिया और अमरीका की चीन पर तनकीद को बेबुनियाद और बिलाजवाब करार देते हुए कहा है कि दुनिया ने अफगान शहरियों के लिए आवाज उठाने पर चीन का खैर मकदम किया है। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान ने अपने ट्विटर पर एक खाका शेयर करते हुए ऑस्ट्रेलवी फौजियों के हाथों बेगुनाह अफगान शहरियों के कत्ल की मजम्मत की थी, जिस पर ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने चीन पर तनकीद करते हुए इसे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया था, जबकि चीनी हुकूमत का कहना था कि इनका हदफ बैनुल अक़वामी इक़्तिदार को बरकरार रखना है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूस में बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन तैयार करने की हदायत जारी कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक मास्को में काबीना के इजलास से खिताब करते हुए रूसी सदर ने कहा है कि डॉक्टरों और असातिज़ा को तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन फराहम की जाएगी। काबीना इजलास में सदर ने बड़े पैमाने पर वैक्सीन की तैयारी के लिए फौरी तौर पर इंतजामात मुकम्मल करने की भी हदायत कर दी। रूसी नायब वज़ीर आज़म के मुताबिक वैक्सीन की तैयारी की इस्ताद मुल्की सतह पर पाई जाने वाली तलब के लिए काफी है। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से वैक्सीन मुल्क में मुफ्त फराहम की जाएगी। पाक फौज ने सीपैक के खिलाफ भारतीय साजिशों को बेनकाब कर दिया। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल DG मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि भारत के पास दहशतगर्द हैं जिन्हें इस्तेमाल करके वो सीपैक पर काम करने वाली चीनी कुव्वत और मकामी लेबर को निशाना बनाता है। भारत की तरफ से सीपैक पहले ही सिक्योरिटी खतरात का सामना कर रहा है। तफसीलात के मुताबिक DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ग्लोबल विलेज स्पेस को अहम इंटरव्यू दिया। इस मौका पर उन्होंने भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ डोजियर के अहम निकात उजागर किए। LOC, सूरत हाल, सीपैक और 5th जनरेशन वारफेयर समेत दीगर सवालात पर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने तफसीली गुफ्तगू की। इराकी वज़ीर आज़म का मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाने का ऐलान। इराक के वज़ीर आज़म मुस्तफा काज़मी के दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया है कि हुकूमत ने मुल्क में कबल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात करवाने का फैसला किया है। फैसले के तहत आइंदा साल 6 जून को मुल्क में पार्लिमानी इंतखाबात का इनकाद अमल में लाया जाएगा। बयान में मुल्क की तमाम सियासी जमातों पर जोर दिया गया है कि वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात के अमल को कामयाब बनाने के लिए इक़दामात करें। सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का कहना है कि मसला फलस्तीन के दिफा में रोज़े अव्वल से सऊदी अरब ने कभी हिचकिचाहट का मुजाहिरा नहीं किया। सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती के आलमी दिन पर फलस्तीनियों की गैर मुतज़लज़ल हमायत के अज़म का इजहार करते हुए कहा है कि सऊदी अरब का मसला फलस्तीन और उनके हकूक से मुतल्लिक हमेशा न सिर्फ एक ही मौक़िफ़ रहा है बल्कि फलस्तीनी अवाम के हकूक का हमेशा दिफा भी किया है। सऊदी वज़ीर खारजा ने कहा है कि सऊदी अरब सरजमीन फलस्तीन पर यहूदी आबादकारी को रोकने पर जोर देता है और मसला से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुकम्मल हमायत करता है।
मुल्क में सरमायाकारी का फरोग, जनूबी कोरिया और नीदरलैंड से अच्छी खबर। नीदरलैंड और पाकिस्तान के दरमियान $1 अरब की सरमायाकारी का मुआहिदा तय पा गया, जबकि जनूबी कोरिया ने पंजाब में बहुत जल्द मास्क बनाने की फैक्ट्री लगाने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के मामले ख़ुसूसी तनवीर अलियास से जनूबी कोरिया के वफद ने मुलाकात की। इस मौका पर कोरियन वफद ने सरदार तनवीर अलियास से सूबे में सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू की। जनूबी कोरिया ने पंजाब में $133 मिलियन की सरमायाकारी की यकीन दहानी करवा दी। दूसरी जानब नीदरलैंड और पाकिस्तान के दरमियान $1 अरब की सरमायाकारी का मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदा नीदरलैंड की AWICT और आइलैंड अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान में हुआ। इस दौरान वजीर बहरी अमूर अली जैदी और नीदरलैंड के सफीर समेत दीगर हुक्काम ने शिरकत की। हुकूमत और उलमा इकराम ने आज मुल्क भर में यौम दुआ मनाने का फैसला कर लिया। नमाज जुमा के इज्तिमात में कोरोना की दूसरी लहर से तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी की जाएंगी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत के बाद हुकूमत ने मसाजिद के लिए SOPs का सरनो जायजा लेने के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वबा से बचाव के लिए नए SOPs तैयार किए गए। जबकि फैसला किया गया है कि आज मुल्क भर में नमाज जुमा के इज्तिमात में कोरोना की दूसरी लहर से तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी दुआएं की जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का मज़दूर अफराद के लिए 2000 माहाना वजीफे का ऐलान। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि खसूसी अफराद को माहाना 2000 रुपए वजीफा ये मज़दूर अफराद की बेहतरी की जानिब एक अहम कदम है। मखसूस अफराद के लिए नई एहसास कफालत पॉलिसी से 2 मिलियन खानदान मुस्तफीद होंगे। सऊदी अरब वीजों की फराहमी के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। कोरोना वायरस की आलमी वबा के पेश नजर सऊदी हुकूमत ने वीजों की फराहमी का काम मुअत्तल कर दिया था, जिसे अब दोबारा बाकायदा शुरू कर दिया गया है। सऊदी अरब में आइंदा बरस बैन अल-अक़वामी सफर की बहाली से कबल वर्क और ट्रैवल वीजों की दरख्वास्तें वसूल और इन पर इजाजत देने वाले मराकज खोले जा रहे हैं। वीजा मराकज कोरोना वायरस की वबा की वजह से पैदाशुदा सूरत हाल के बायस बंद किए गए थे। PIA ने मौसम सरमा की छुट्टियों के लिए खसूसी रायती किराए मुतारफ करवा दिए। कौमी एयरलाइन से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, PIA ने किरायों में कमी कर दी। किरायों में 30% रायत तमाम अंदरून मुल्क परवाजों पर दी गई। अमरीकी अदारे पेंटागन ने अफगानिस्तान से फौजियों के इनखला की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अफगानिस्तान में 2 बड़े अमरीकी फौजी अड्डे कायम रहेंगे। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक एक अमरीकी जनरल का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए अफगानिस्तान से फौजियों के इनखला का अमल जारी है और 15 जनवरी तक अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों की कुल तादाद 2500 तक रह जाएगी। सोशल मीडिया सार्फिन हो जाएं होशियार। वफाकी तहकीकाती अदारे FIA की साइबर क्राइम विंग ने सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को खबरदार किया है कि किसी भी जाली लिंक के जरिए हैकर्स आपके अकाउंट तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक FIA साइबर क्राइम विंग ने जारी करदा एडवाइजरी में कहा है कि दिलचस्प या पुरअसरार लिंक खोलने से पहले कई बार सोचें। हैकर्स फेसबुक पर मुश्तबा सरगर्मियों से डराकर भी लिंक पर क्लिक करवा सकते हैं, लिहाजा हर सूरत चौकन्ना रहें और मशकूक लिंक को ना खोलें। एडवाइजरी के मुताबिक जीमेल से मिलते जुलते ईमेल एड्रेस से भी मेल आ सकती है। भारत में किसानों समेत सिखों के खिलाफ नारवा सलूक के बाद अमेरिका में रहाइश पजीर सिखों ने भारतीय कौंसल खाने का घेराव कर लिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक भारत में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक के खिलाफ न्यूयॉर्क में सिखों ने अमेरिका में मौजूद कौंसल खाने का घेराव कर लिया। मुजाहिरीन ने तमाम रुकावटें तोड़कर भारतीय कौंसलेट का घेराव किया, जिसकी वजह से कौंसल खाने में मौजूद भारतीय अमला इंतहाई मुश्किल में फंस गया। अफगान अमन अमल में बड़ी पेशरफ्त। अफगान हुकूमत और तालिबान में अबूरी मुआहदे का ऐलान। अफगान हुकूमत और तालिबान ने अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए अबूरी मुआहदे का ऐलान कर दिया। ये अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान 19 साल में पहला तहरीरी मुआहदा है। फरीकैन ने अमन मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का किसानों के लिए पैकेज पर अमल दरामद शुरू न होने का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म।
وزیر اعظم عمران خان نے ملک بھر کے کسانوں کے لیے پیکج پر عمل درآمد شروع نہ ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے پرنسپل سیکرٹری کو انکوائری کا حکم دے دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پنجاب میں 80% گندم کی بوائی مکمل ہو چکی، مگر کسانوں کو ریلیف نہیں ملا۔ کابینہ ارکان نے وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ ایک ماہ گزر جانے کے باوجود 5 ارب روپے کے وزیر اعظم کے پیکج پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ وزیر اعظم پیکج کا مقصد کسانوں کو گندم کی بوائی میں اضافے پر قائل کرنا تھا۔ ملک بھر کے کسانوں کو ڈی اے پی کھاد پر 1000 روپے فی بیگ سبسڈی ملنا تھی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔